जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वेश क्लासेज केजीजी बिहार दरोगा को समर्पित एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे आपको हर दिन बिहार दरोगा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस देखने को मिलता है। जहरीला 50 के तहत आज हम जहरीला 50 के तहत लेकर आए हैं कौटल्या जीएस प्रदीप सर दरोगा फैक्ट्री के सेट को पूरा डिटेल में करेंगे, डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे। तो आइए आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूं, मैं वादे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, कि जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा उसका सिलेक्शन पीटी रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। बस जितना वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, चाहे वो ज्ञान बिंदु को हो, कौटल्या जीएस का हो, या फिर ज्ञान बिंदु के नए बुक का हो, यूडिटेरिया का हो, सब आपको देखना है। साथ ही साथ जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं थ्योरी भी कराना स्टार्ट कर दूंगा। मैं अभी थ्योरी इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि बहुत सारे साथी जो है क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें थ्योरी पढ़ने में बहुत समस्या है, वो नहीं पढ़ना चाहते, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आइए, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे कहते हैं। तो पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे डेलमेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलमेंशिया कहते हैं। ओके। और आपको पता है साथियों, ये जो समुद्र तट है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी स्थित है। और ऐसे ही समुद्र तट को डॉल्फिन नोज भी कहते हैं। और आपको पता है कि डॉल्फिन नोज कहाँ है? विशाखापट्टनम बंदरगाह को डॉल्फिन नोज ही क्या करता है? आपको सुरक्षित करता है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला सवाल है आपके साथ, कहता है फिरियोड तट। फिरियोड तट क्या है? तो ये हिमानियों से बनता है। किससे बनता है? हिमानी से बनता है साथियों। हाँ बिल्कुल, हिमानी से बनने वाला तट क्या कहलाता है? फिरियोड तट कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? ये क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन ये 2213 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे उस वीडियो को देखे होंगे उन्हें पता होगा। हमबोल्ट की धारा क्या है? कोल्ड है। उसके बाद ब्राजील की धारा, और ये ब्राजील की धारा जो है यही हॉट है, क्योंकि आपको पता है कि ब्राजील में कोई पर्वतस्थल नहीं है। और ये ब्राजील की धारा जो है ये अंटार्कटिका महासागर में है। अंटार्कटिका महासागर में है उत्तर में। और ये कैसी गर्म है? बाकी ये तीनों हमबोल्ट की धारा, ओसियो की धारा और केनारी की धारा, तीनों कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो 1, 3 और 4 कैसी जलधारा है साथियों? ठंडी जलधारा है। नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता किसी, अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में राहुल गांधी का जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है जन प्रतिनिधि अधिनियम में एक धारा 151 के 3 में है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या है, किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। ओके। अब उसी तरह कहता है नागरिकता। तो नागरिकता का प्रावधान किसमें है? भाग 2 में है। कहाँ है? भाग 2 में है, ठीक ना। और कि भाग 2 में है। ओके। और भाग 2 में ही नागरिकता का प्रावधान कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। इसके तहत आर्टिकल 11 के तहत, इसके तहत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, तो 11 के तहत कर सकता है सांसद। इसीलिए आपको पता है कि 2019 में मोदी कैबिनेट ने मुस्लिम को छोड़कर पड़ोसी देश से आए शरणार्थियों के लिए स्टार्ट किया था क्या चीज? नागरिकता देना। और इसके लिए उम्र सीमा, समय सीमा घटाकर मात्र 6 वर्ष कर दी गई थी। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। कब लागू हुआ था साथियों? 26 अक्टूबर 2006 को। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है साथियों। किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ क्या है? नहीं किया जाता है। तो किया जाता है नहीं? नहीं। एक फर्म का विक्रय बिल्कुल किया जाता है साथियों। उसके बाद क्या है? कर्मचारियों का वेतन, ये नहीं बिक्री शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में कर्मचारियों के वेतन को शामिल नहीं किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात शामिल है। भूमि का विक्रय शामिल है। प्लेड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक, प्लेन्ड इकोनॉमी फ्रॉम इंडिया फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये प्रसिद्ध पुस्तक है हमारे देश के वास्तुकार, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर दिवस जिनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 15 सितंबर को, उन्होंने ही लिखा था। और उनका नाम था क्या चीज? एम विश्वेश्वरैया।
और विश्वेश्वरैया को क्या थे, ये बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट थे, पूरा का पूरा बेंगलोर शहर बसाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और 1934 में इसने भारत के लिए आर्थिक नियोजन नामक पुस्तक लिखी थी। और आपको पता है कि 1938 में से हरिपुरा अधिवेशन में साथ दिया भी था, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ओके। और दादा भाई नेहरू के बारे में आप जानते ही हैं कि द ब्रिटिश ड्रेन वेल्थ थ्योरी दो थे दादा भाई नेहरू जी ने। महात्मा गांधी ने स्वराज और क्या है, भारत गांव में बसता है और नवजीवन नामक पत्रिका निकाली थी। एम एन रॉय जो है ये क्या थे, ये सलाहकार समिति थे संविधान सभा के। नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया उस समय किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था। नादिर शाह जब भारत आया था, आपको पता है कि नादिर शाह जब भारत आया था, नादिर शाह के बाद आपका कौन आया था, नादिर शाह कब आया था, 1739 ईस्वी में आया था। और इसके विषय में मैं विशेष वीडियो करा चुका हूं अपने वीडियो पर, चैनल पर, कैसे नादिर शाह ने पूरे दिल्ली में कत्लेआम मचाया था, कैसे उसने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। और जब वो आया था तो उसका किसने सहयोग किया था, उसे मराठा और सिख का सहयोग मिला था अंग्रेजों के, मुगलों के खिलाफ। इसका मराठा और सिख का सहयोग मिला था नादिर शाह को। वो बात अलग है कि नादिर शाह के बाद जब मोहम्मद शाह अब्दाली इसी का जो बेटा आता है, इस वो क्या करता है, उससे मराठा को ही पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ना पड़ता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेपाल, ईरान का नेपोलियन। किसे, नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और इस समय जो बादशाह था वो बादशाह अहमद शाह था। और इस बादशाह को क्या करना पड़ा, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आपको पता है कि खालसा पंथ की स्थापना सबसे अंतिम गुरु ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्हीं इन्हीं ने कहा था कि चिड़िया दा मैं बादल बाज दा मैं चिड़िया लड़ावा, और क्या है, 1.25 लाख दा एक लड़ावा, और चिड़िया ना मैं बाज लड़ावा, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ओके। और गुरु तेग बहादुर 90 नंबर के गुरु थे, 9th नंबर के गुरु थे। ओके। और अकबर के दरबार में गए थे ये। और गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के थे। जहांगीर ने इनका क्या कर दिया था, जहांगीर ने इनको फांसी चढ़ा दिया था। और गुरु अंगद देव ने क्या किया था साथियों, तो गुरुमुखी लिपि का और लंगर प्रथा का विकास कौन किया था, गुरु अंगद। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो लहना था। क्या था, लहना था। तो गुरु, 4 गुरु के बारे में आप डिटेल पढ़ लिए। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, वीर कुंवर सिंह एक बूढ़ा शेर जिसने अंग्रेजों को क्या किया, दांत तो चने तले चने चबा दिए, लोहे के चने चबा दिए। उनका जन्म 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। और ये क्या थे, जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जगदीशपुर में आरा में इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए बंदूक फैक्ट्री भी स्थापित की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है आपका किशनगंज। और चाय भी सर्वाधिक यही होता है, और वर्षा भी सर्वाधिक बिहार में ही होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला भी किशनगंज ही है। यहाँ 70% आबादी साथियों किसकी है, मुस्लिम की है। और ज्यादातर लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए, तथा पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से विष्णु त्रिपाठी को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। विक्रम गोखले का निधन हो गया है, वह कौन थे, विक्रम गोखले का निधन हो गया, वो क्या थे, वो थे वयोवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता। क्या थे, वयोवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे, कौन, विक्रम गोखले। कहता है अगला सवाल है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा है। तो किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण है परमाणु क्रमांक। क्या है, परमाणु क्रमांक, क्योंकि ये आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर स्थित है। इसको किसने दिया है, मोसले ने दिया है। ओके। कहता है वांडर वाल्स बलों का अन्य नाम क्या है, वांडर वाल्स बल, जिससे आप लोग कह सकते हैं सबसे कमजोर बल है। इस बल का और नाम क्या है, तो इस बल का दूसरा नाम है अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स। और आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है, ठीक ना। ओके। आगे चलते हैं साथियों, कहता है में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और यह 7 से कम एक ही है। और ये पीएच मान को इसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने पीएच मान दिया था और वहीं से आया। और
7 किसका होता है? उदासीन विलयन का। 7 का से कम अम्लीय है और 7 से अधिक क्षारीय है। तथा ट्रांसफार्मर के कॉर्ड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, ट्रांसफार्मर के कॉर्ड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के कॉर्ड किसके? जैसे ट्रांसफार्मर ऐसे रहता होगा, जैसे 3 पट्टियां लगी रहती है, उसी को कॉर्ड कहते हैं। इसमें क्या रहता है? नर्म लोहा रहता है। और ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करता है उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो हाई से क्या करेगा, हाई टू लो करेगा, उसे क्या कहेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाई टू लो स्टेप डाउन, और लो टू हाई तो उसे क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, पता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना में ऊष्मीय तरंगों प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में बढ़ती है? यह है आपका ऊष्मीय विकिरण। इसमें से कौन सी घटना में ऊष्मीय तरंगे प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ती है, जिसे कहते हैं ऊष्मीय विकिरण। और विकिरण के ही वजह से क्या होता है? सन से प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि बीच में कोई माध्यम है भी नहीं। पौधे की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधे के पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन होता है कहाँ? स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा। और ये पत्तियों के किस अपोजिट भाग में होता है? ओके, रंध्र होता है और वाताग्र से बाहर निकल जाता है। ठीक, पता निम्नलिखित में से कौन सा जड़ है? तो ये क्या है कि ईएसआई के में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जड़ है? यहाँ जो गाजर है आपका क्या है? जड़ है। गाजर क्या है साथियों? आपका जड़ है। प्याज क्या है? भूमिगत चना है। सल, इसको प्याज का ही दूसरा नाम आप लोग क्या कह सकते हैं? शल्यकंद। शल्यकंद है प्याज। ओके, उसके बाद आलू क्या है? कंद है। ओके, और उसके बाद अदरक क्या है? तो अगर अदरक है शंकु रूप का। और गाजर कैसा होता है? शंकु रूप का मुसला जड़ है। कैसा जड़ है गाजर? मुसला जड़। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मुसला जड़ और झकड़ा जड़। मुसला जड़ किसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मुसला जड़ को टाप रूट, और उसको कहते हैं फाइब्रस रूट। तारा काय उपस्थित नहीं होता है। तारा काय किसमें उपस्थित? उच्च श्रेणी की पादप कोशिकाओं में तारा काय उपस्थित नहीं होता है साथियों। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ कौन बने हैं? एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सबसे नए सीईओ बने हैं सुंदर सुंदर रमन रामामूर्ति। और ये स्टॉक एक्सचेंज का गठन कब हुआ था? 1875 में। कब हुआ था? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएमसी का गठन, स्थापना 1875 में हुआ था। ठीक, आम लोगों के लिए खुदरा डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपये की पहली परियोजना किस संस्था ने लॉन्च की? आम लोगों के लिए ये लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आया था बड़े रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के तहत। ओके, एसडीआर के मूल्य निर्धारण में किस मुद्रा को शामिल है? और ये 3 राष्ट्रों का कर चुका है, पाकिस्तान, भारत और हिंदुस्तान, और क्या कहता है बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक था ये। ठीक, एसडीआर तथा एसडीआर के मूल्य निर्धारण में किसी मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है। एसडीआर के मूल्य निर्धारण में आपका रूबेल को शामिल नहीं किया जाता है। रूबेल कहाँ की मुद्रा है साथियों? रूस की। अमेरिकी डॉलर को किया जाता है, चीनी यूनान को किया जाता है, और यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है यूरो। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। वो लगातार अगर 2 माह तक क्या किया है? बिना लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दिए अनुपस्थित है, उसका सदस्यता रद्द किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट हो गया जैसे ही आपके किसके माननीय राहुल गांधी को सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आएंगे। और 1990 में क्या है? विधान परिषद के सदन की रिक्तियां हैं, और आर्टिकल 101 में ये क्या है? वर्णन किया गया है। ओके, इस राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? किसी राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका आप लोग ट्रिक जानते होंगे, राका निकायोसा। 153 से लेकर राष्ट्रपति राज्यपाल का पदवी स्टार्ट होता है। अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलारकर। तथा कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है साथियों? तो कार्डेमम पहाड़ी क्या है? निम्न में से सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। अच्छा, सुमेल की कीजिए या सुमेलित, कौन सा सुमेलित है? तो कार्डेमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पर नहीं है, ये कहाँ है? मालाबार तट। मालाबार तट यानी कि ये जो केरल का तट है इसी को कहते हैं मालाबार तट। कैमूर पहाड़ी जो है, ये कैमूर पहाड़ी आपका कहाँ है? तो ये है आपका बिहार में। ये भी क्या है? गलत है। ओके, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश भारत में है, सही है। और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। ठीक है,
और मिकरी पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में मिकरी अबोर, तो 3 और 4 क्या है आपके सुमेलित है। पता है आगे देखिए सुमेलित कीजिए। दिल्ली, दिल्ली से कौन लड़ा था, दिल्ली मतलब दिल्ली में जो है आपका कौन दबाया था 1857 की क्रांति को, 1857 तो दिल्ली में निक्सन था। झांसी की रानी को कौन मारा था, हीरोज मारा था। कौन मारा था साथियों, हीरोज। और दिल्ली कानपुर में कौन था, कैंपबेल। और इलाहाबाद में कर्नल नील। इस तरह से क्या है, एक का एक, दो का तीन, तीन का दो, एक का एक, दो का तीन, तीन का दो और चार का चार, तो यानी कि आपका सही जवाब क्या है, ए नंबर है। ठीक है साथियों। और ये सभी क्या है, तो ये सभी 1857 की क्रांति को जो एरिया वाइज दबाया था, जो क्या किया था 1800 क्रांति का मूल नाश किया था, वही है ये सब। डिक्सन, हीरोज, कैंपबेल और कर्नल नील। कर्नल नील कहाँ से थे, इलाहाबाद से थे। झांसी को हीरोज और कानपुर से कैंपबेल और दिल्ली से निक्सन। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र। जैसे कि गोमुख से क्या निकलती है, गंगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे, और इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी क्या किया था, विधवा से करा दिया था। कहा भी जाता है कि समाज में बेरोजगार युवा, विधवा औरत और क्या है, गरीब पिता की मजबूरियां कोई नहीं समझ सकता है। अगर बेरोजगारी का कलंक हटाना है तो दिल लगाकर पढ़ना पड़ेगा साथियों। और ये अधिनियम कब आया था, 1856 में आया था। लॉर्ड केनिन के समय जो है ये लागू हुआ था, ठीक ना। विलियम बेंटिक लाया था लॉर्ड केनिन के समय। और इनकी ही पत्रिका थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, और सोम प्रकाश अमृत बाजार पत्रिका थी। और मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने भी चलाया था इसे। तो ओके। और नरबली प्रथा पे रोक जो है लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था, और सती प्रथा पे रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ओके। और जाति प्रथा पे तो अभी तक रोक ही नहीं लगा है भैया, और लगेगा भी नहीं। क्या, प्लासिक युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ है, कहता है ये अधिकार प्राप्त हुआ है प्लासिक युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का ये हुआ है बंगाल में। और बंगाल के बाद आपका क्या हुआ था, उड़ीसा, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा उस समय एक ही साथ था। और उसके बाद क्या किया गया, बोला आप लोग एकदम दबा के कीजिए, ठीक ना। और प्लासिक युद्ध में किसको हराया था, तो मीर सिराजुद्दौला को हराया था। कौन, लॉर्ड क्लाइव हराया था। तो एक और दो दोनों सही है। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या से बचने के लिए किस किस राज्य की सरकार ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया उड़ीसा। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। ओके। राज्य के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये वर्णित है अनुच्छेद 250 में। किसमें, और ईएसआई के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके। एक तरल पृष्ठ तनाव का क्या कारण है, एक तरल पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं के बीच ससंजक बल, क्या कारण है, अणुओं के बीच ससंजक बल का लगना एक तरल पृष्ठ तनाव के कारण है। ओके। अगला देखिए, कहता है बाट। बाट किसका मात्रक है साथियों, तो बाट शक्ति का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। कुलम्ब किसका मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक। और कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है साथियों। इस तरह से सही जवाब है एक का दो, दो का एक, दो का चार, तीन का एक और चार का तीन। सही। क्योंकि में से कौन सा एक सोडा लाइम ग्लास का मुख्य घटक है, सोडा लाइम ग्लास का मुख्य घटक है सिल्का। क्या है, सिल्का सोडा लाइम ग्लास का मुख्य घटक है। ओके। आइए निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा केंद्रों नाभिकीय शक्ति रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किस कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है साथियों, इसमें आपका प्रयुक्त होता है क्या चीज, पिंच ब्लेड। और पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। और यही पिंच ब्लेड से क्या होता है साथियों, तो आपका यूरेनियम Q92 और 238 जो कि क्या है नाभिकीय रिएक्टर है। और इसी का, और अब पता है कि इसी के साथ साथ क्या किया गया था, 92E 235 का प्रयोग जो है पहले परमाणु बम लिटिल बॉय में किया गया था, जो कि कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था। रुधिर समूह ओ वाली महिला, रुधिर समूह ओ वाली महिला तथा रुधिर समूह ए वाले पुरुष के विवाह द्वारा उत्पन्न संतान के रुधिर समूह हो सकता है। आपको इसके बारे में बताए थे, ओ है ओ कर दीजिए, ए है ओ कर दीजिए, और सबको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये क्या है, इसमें हो सकता है आपको क्या चीज, ए और बी में से कोई भी, ए और बी में से कोई भी हो सकता है साथियों। ओके।
मतलब रुधिर समूह ए और ओ हो सकता है, ए रुधिर समूह ए और ओ हो सकता है, तो यानी कि ए और बी में से कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि आप ये मत सोचिएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ बी कहीं है ही नहीं, इसलिए बी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये मत सोचिएगा कि ए बी होगा, नहीं, उसका ये बच्चे का रुधिर या तो ए ग्रुप का होगा या ओ ग्रुप का होगा, ठीक ना। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, अनैच्छिक, तो ये हम लोग छींकते हैं, जैसे अछित, ये कैसी क्रिया, अनैच्छिक क्रिया है, और अनैच्छिक मांसपेशियां हृदय में भी होती है। अगर हृदय इच्छा से रुकता तो हम लोग क्या करते, कहते हैं रुक जाओ, और मर जाते, सुसाइड करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, हृदय को इच्छा से कंट्रोल करते, कोई भी आदमी अपना सांस रोककर आत्महत्या नहीं कर सकता है, फैक्ट को याद रखिएगा। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है, तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपका बायोमास। बायोमास कैसे ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय। आम लोगों के लिए ये बाकी सब क्या है, और नवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, मिट्टी, तेल है। आम लोगों के लिए खुदरा डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपए, ई रुपए की पहली परियोजना किस संस्थान ने लॉन्च की है, ये लॉन्च किया है साथियों आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया, भारतीय रिजर्व बैंक ने। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है, तो रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। ज्यादा पैसा हो, पैसा डालिए, सोने का सिक्का लीजिए। तथा बम्बई, अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम भारत आ रहा था और उसकी क्वीन भी आ रही थी मेरी, और उसी के स्वागत में 1913 में बनाया गया था, क्या चीज, गेटवे ऑफ इंडिया। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है, तो कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क में आपको पता है साथियों, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। इसमें सार्क में कौन सा सदस्य नहीं है, तो आप लोग जाने गए हैं, थाईलैंड। और सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है साथियों, तो काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू में है। और उसमें प्रारंभ में कुल कितने देश थे, 7 देश थे। 2018 में जो है आतंकवादी का देश अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया, ठीक ना। और अभी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, और कनाडा का राष्ट्रीय खेल नहीं, कनाडा की लड़ाई कहाँ की है, स्पेन की है, और कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, क्या है, आइस हॉकी। और स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कुल कितने प्लेयर होते हैं, 15। जब मैं पहला जनरल कंपटीशन का एग्जाम दिया था तो मेरा ये सवाल गलत हो गया था, रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर हैं, 15। प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट में से कहाँ खेला गया, प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला गया था साथियों। नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी, राष्ट्रीय राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, पुणे में स्थित है। ओके, कहता है आगे देखिए, कहता है 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस, और 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस, और साथ ही साथ 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और ये फैक्ट सिर्फ हम कराते हैं, यानी कि सर्विस क्लासेस केजीजी पे आपको मिलता है। इसलिए आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संगम भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संगम भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ओके, तो ये था आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट ऐसे क्वेश्चन जो बिहार दरोगा में बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है, बस अपने तैयारी को धार देते रहिए। इतना धार दीजिए जब वैकेंसी आए तो आपके कलम के पार से वैकेंसी की ऐसी की तैसी हो जाए, खोपड़ी में छेद हो जाए और आपके कंधे पर डबल स्टार लग जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत